पहले बेंगलुरु, फिर भुवनेश्वर और अब मुंबई। जी हां, अखिलेश यादव पहुंचे समिट के लिए मुंबई। उनके साथ अभिषेक मिश्रा, राजीव राय मौजूद थे। अखिलेश यादव ने तमाम इन्वेस्टर्स के साथ, तमाम जो बिजनेस के टाइकून्स हैं उनके साथ एक विजनरी मीटिंग की। दोस्तों, अखिलेश यादव जब पीडीए की बात करते हैं तो अखिलेश यादव सिर्फ पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक या फिर पीड़ित, दुखी, अपमानित की बात नहीं करते। वो प्लानिंग की भी बात करते हैं, वो डेवलपमेंट की बात करते हैं। और अखिलेश यादव लगातार अलग अलग मोर्चों पर उत्तर प्रदेश के विकास की बात करते हैं, विजन की बात करते हैं, विजनरी लीडर हैं। जब मुंबई पहुंचे तो मुंबई में भी इसी अंदाज में वो नजर आए। आपने देखा वो रितेश देशमुख सलमान खान से मिलते हुए आपको नजर आए, लेकिन इसके साथ साथ वहां पर उन्होंने बाकायदा अपनी पूरी बात रखी। मुंबई से उन्होंने उत्तर प्रदेश के बारे में खूब बातें की। अखिलेश यादव ने वहां पर यह कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे। जो कभी सपना देखा था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने मिलकर के आगे काम करने का, उन्हीं विचार के लोगों को हम लोग जोड़ करके उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला ही नहीं करेंगे, बल्कि उनका सफाया करने का काम 2027 में करेंगे। ये कहने के साथ साथ अखिलेश यादव ने वहां पर यह ऐलान भी किया कि ये बात बिल्कुल साफ है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और बहुत अच्छी सीटों के साथ हम 2027 में प्रदेश में सपा की सरकार बनाने वाले हैं। समाज को लेकर डिसीजन आया है। घर में कोई भी अपने धार्मिक कार्यक्रम कर सकता है। प्रशासनिक लोगों ने जानबूझ करके नफरत फैलाने के लिए ये कार्रवाई की थी। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। 2027 के चुनाव की बात करें तो जिस तरीके से आपकी 2027 बहुत अच्छी सीटों से समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। उनके अनरजिस्टर्ड लोग मेरे भाई यूपी में ज्यादा रह रहे हैं, यूपी में ज्यादा घूम रहे हैं। उन्होंने अपनी स्टेट छोड़ दी है। अनरजिस्टर्ड लोग, अंडरग्राउंड लोगों ने उत्तर प्रदेश में ठिकाना बना लिया है। आप जानकारी करना, आपके प्रदेश में कम, हमारे प्रदेश में ज्यादा निवास हो रहा है। सर, मुख्य चुनाव आयोग के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन लाया हम गया उसके है। पक्ष में हैं। चुनाव आयोग बेईमानी कर रहा है। थैंक यू। मुंबई में पत्रकारों के तमाम सवाल थे, तो उन सवालों का सामना करते हुए भी अखिलेश यादव ने एक बात फिर कही कि हम आपसे बार बार कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कोई राजनीतिक दल नहीं, बल्कि ये एक गैंग है और इन लोगों ने शंकराचार्य को अपमानित किया, उनको स्नान भी नहीं करने दिया। ये मैं ही कहता हूं, ये बात तो मैं ही कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, गैंग है। अब देखिए, आप गैंग क्यों नहीं है? पूजनीय शंकराचार्य, उनको स्नान नहीं करने दिया। ये हमारी वैदिक परंपरा है कि शंकराचार्य वहां पे सबसे पहले स्नान करने जाते हैं। उनके 2 डिप्टी सीएम लोगों ने कहा कि जब भी हमें पूजनीय शंकराचार्य जी मिलेंगे, हम माफी भी मांगे, इस महापाप के लिए माफी मांगेंगे और उनसे आशीर्वाद भी लेंगे। लेकिन उनके गैंग लीडर ने कह दिया कि अगर कोई माफी मांगने गया तो उसको कैबिनेट से निकाल दिया जाएगा। इसलिए मैं गैंग कहता हूं। अब दोस्तों, खास मौका था 15 मार्च का, काशीराम की जयंती भी थी। अखिलेश यादव मुंबई में मौजूद थे, तो पत्रकारों ने काशीराम पर भी सवाल पूछ लिए। तो अखिलेश यादव ने काशीराम को भारत रत्न दिए जाने की वकालत भी की और यह भी कहा कि उनके योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। काशीराम पर उन्होंने ये कहा कि हम उनको हमेशा एक नायक के तौर पर देखते हैं। मैं अपने पत्रकार साथी का धन्यवाद देता हूं कि ये बात मैं कहता आखिरी में, लेकिन उन्होंने याद दिला दिया। माननीय काशीराम जी को हम लोग याद कर रहे हैं। उनके साथ साथ जितने भी पीडीए महापुरुष हैं, उन सबको हम समय समय पर याद करते हैं। माननीय काशीराम जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है लोगों को जगाने में, खासकर बहुजन समाज के जगाने को लेकर के। और माननीय काशीराम जी जिस रास्ते पर चले, वो रास्ता उन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का अपनाया कि लोगों को हक दिलाएं, लोगों के न्याय मिले। संविधान में जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने उनको हक सम्मान का जीवन दिया है,
वो दिलाने के लिए उन्होंने जीवन लगा दी। तो दोस्तों, अखिलेश यादव के ये तमाम बयान जो आपने सुने, ये बताने के लिए काफी हैं कि अखिलेश यादव चाहे मुंबई में हो, दिल्ली में हो, भुवनेश्वर में हो, चेन्नई में हो, कहीं भी हो, उनका जो विजन है वो उत्तर प्रदेश को लेकर है। वो उत्तर प्रदेश के बारे में सोचते हैं, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, और मुंबई से भी उन्होंने यही संदेश दिया कि हम उत्तर प्रदेश को एक बेहतर राज्य बनाएंगे। 2027 में जो हमारी सरकार आएगी तो हमारा विजन बहुत क्लियर है, कैसे उत्तर प्रदेश की तस्वीर को बदलना है ये हम जानते हैं, और इसके लिए हम लगातार काम भी कर रहे हैं। तो अखिलेश यादव की विजनरी सोच जो कई मौकों पर नजर आती है, एक बार फिर अखिलेश यादव ने पूरी दुनिया को, पूरे देश को, उत्तर प्रदेश को यह मैसेज दिया कि अगर 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम कितनी ताकत और कितनी मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश का विकास करेंगे। इस खबर में मेरे साथ इतना ही। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।